चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 6 मई 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ, उसके बाद अनेक विषयों पर बातें होंगी। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ एक ऐसी प्रक्रिया है और परम जी ने इसे ऐसा बना दिया है कि जो भी व्यक्ति निरंतर यानी रेगुलर परमनाथ करेंगे तो अनेक सिद्धियों की प्राप्ति उनको हो जाएगी। ये बहुत ही रहस्य का विषय है। ये जो है रहस्य का विषय है। क्यों? क्योंकि परम जी ने बताया कि देखो, बचपन में हम लोग एक वो खेल खेलते थे ना, अधिकतर दुकानों के सामने एक कंप्यूटर का रहता था जिसमें कार रेसिंग का खेल हुआ करता था। आप लोगों में से जो पुराने होंगे वो तो देखे होंगे, अभी जो नए बच्चे लोग हैं वो तो उनको इसका मौका नहीं मिला होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को। तो उसमें क्या है कि आपको रेस करना है और विघ्न बाधा से बचते जाना है। तो आप जितना जल्दी पहुंच जाइएगा गोल पे, उतने पॉइंट्स आपको उसमें ऐड होते जाएंगे। तो उसी प्रकार से जैसे ही आपकी एक सीमा है, आप उस सीमा को पार करेंगे, आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति धीरे धीरे होती जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप निरंतर परमनाद करते रहेंगे। सिंपल है। देखिए, मुश्किल से 1.5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, और 3 बार ही करना है। तीन ही करना है और 3 बार ही करना है, अनलेस की कोई परिस्थिति विशेष हो, अनेक कारण से मन ज़्यादा दुखी हो, ज़्यादा अशांत हो। तो कितना अच्छा तरीका परम जी ने बता दिया। आप जहाँ भी हों, पहाड़ पर हों, जंगल में हों, गांव में हों, शहर में हों, कहीं भी हों, वहाँ आप परम योग करते रहिए। परम योग मतलब यही, परम योग कोई एक्सरसाइज नहीं, डिस्को डांस नहीं, कोई डिस्को डांस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको अनेक तरह की सिद्धियाँ मिलती जाएंगी। ऑफ कोर्स विघ्न बाधा बीच में आती रहेंगी। विघ्न बाधा मतलब आपके ही लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे, आपको भ्रमित करते रहेंगे, ऐसे करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाके नाक डुबा कर समंदर में 3 मिनट बैठे रहो तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, ज़्यादा सिद्धि मिलेगी। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो उन विघ्न बाधा से आपको ऊपर उठना है, आपको सिंपल परमनाद करना है। परमनाद करने का तरीका आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। और परम जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसे रेगुलर करेगा उसको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। लेकिन ये रहस्य है, ये अनेक लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। ऐसा नहीं है, परमनाथ से मन की शांति और प्रसन्नता तो मिलती है, मानसिक रोग तो दूर होते ही होते हैं, लेकिन इसमें जो एक छिपा हुआ अवार्ड है, रिवार्ड है, वो ये है कि आप अगर इसको करते रहेंगे तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। उसके लिए देने की आवश्यकता नहीं, गुफा में जाकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। परमनाथ करना आसान है। परमनाथ के लाभ जो हैं अनगिनत हैं, तो जिसमें हर तरह के लाभ हैं।
मन के रोग से लेकर खुशी, हैप्पीनेस तो मिलती ही है, और तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत से, राहु केतु से, राहु केतु मतलब एनी टाइप ऑफ जो एडवर्स जो प्लैनेट्स हैं, जो मानते हैं, अब तो मानने की ज़रूरत नहीं है, जो परमनाथ करेंगे उनको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी ज्योतिष का अध्ययन किया था पत्नी की बीमारी के लिए, लेकिन जब परम जी मेरे बोले कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे एक मित्र जो बहुत अच्छे ज्योतिष थे उनको तो उन्होंने कहा मेरे सामने परम जी ने कि आप हॉरोस्कोप लेके आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है प्रेडिक्शन के लिए, तो आप देखिएगा, मुझे स्मरण करिएगा, तो आपके मुंह से जो वाणी निकलेगी वही उसका सब भविष्य होगा। बताइए तो कितनी बड़ी बात है। तो आधुनिक युग में और पौराणिक युग में हर जगह विघ्न बाधाएं आती रही हैं, असुर लोग पैदा होते रहे हैं, और अच्छे कार्य करने वालों को वो किसी न किसी से बाधित करते रहे हैं। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चूँकि सही रास्ते पर जो परम जी ने बताया है मैं वो बताता हूँ, तो कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? कि उनकी दुकान वो सोचते हैं कि कुछ दिन के बाद बंद हो भी सकती है, क्योंकि जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो तो चेंज करता है ना। जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैं कोई रोग से ग्रसित हूँ, तो मैं तो जाऊँगा। अब मान लिया कि डॉक्टर ए से मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टर बी के पास जाऊँगा। डॉक्टर बी से नहीं हुआ तो डॉक्टर सी के पास जाऊँगा। ऑब्वियस है। तो अब इसमें डॉक्टर ए को बुरा लग जाए कि भाई ये तुम क्यों चले गए? भाई तो आप ठीक करो ना उसको, आप उसको ठीक करो, बात ख़त्म। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ पेड कमेंट्रेटर, कुछ लोगों को पैसे देकर लगता है कि ये बताया जा रहा है कि तुम नेगेटिव कमेंट करो। अब उस अज्ञानी को ये पता नहीं है, मुझे बताया जाता है कि निंदा करना पाप है। अरे निंदा मैं क्यों करूँगा? और निंदा का मीनिंग, जो निंदा लिखने वाली या लिखने वाला है, वैसे लिखने वाली ही अभी देख रहे हैं एक दो है, तो निंदा किसको कहते हैं उसको पता है? तो निंदा करने वाले को एक रटी रटाई बात कि ये लिख दो, तो मैं बताओ, मैं 12 वर्षों तक सबसे ज़्यादा समय तक परम जी के साथ मैंने बिताया, तो मुझसे ज़्यादा परम जी को कौन जान पाया है? और जो पेड कमेंट्रेटर हैं जिनको हायर किया जा रहा है, एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, आगे करूँगा भी नहीं, लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही एक दो कमेंट सुनने को मिला, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और परम जी ने मुझे क्या बताया है। लोगों को भी वही बताए थे, लेकिन लोग आजकल डिस्को डांस, अरे वाह क्या डिस्को डांस! तो पृथ्वीबाई में तो डिस्को डांस का कभी स्थान नहीं रहा, हवन कीर्तन का तो हुआ ही नहीं, रहा ही नहीं कभी। परम जी से बहुत चिढ़ते रहे, और वही कार्य आजकल कुछ लोग, माता पिता लोग फिर से स्टार्ट किए हैं। तो उनको तो दंड उनको मिलेगा, दंड उनको मिलेगा जो डेविएट करेंगे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बेचारे उनका काम नहीं बनेगा, तो काम नहीं बनेगा तो फिर वो भी दुखी होंगे। तो फिर से बता दूं, हीलिंग पावर कुछ नहीं होता, हीलिंग पावर कुछ नहीं होता है कि मैं हीलिंग पावर हमको परम जी दे दिए हैं तो मैं आपको हील कर दूंगा। वही व्यक्ति स्वयं P3Y करेगा, उसकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये जो नौटंकी है ना, अज्ञानी लोगों का, नालायक लोगों का, मैं कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज बहुत दुखी और क्रोधित दोनों हूँ। क्योंकि देखिए, मैं कुछ गलती करूँ और कोई मुझे कुछ बताए तो मैं तो वेलकम करूँगा कि हाँ मैं सुधार करना चाहूँगा। लेकिन जिसको ABCD नहीं आता है वो PhD का किताब पढ़ाएगा तो कैसे हो जाएगा?
वो कैसे कोई मानेगा और करेगा, बताओ? आप ही बताइए, मैं कैसे मान लूँ कि वो उनकी बात में सच्चाई है? और आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा सुनना पाप है? कहाँ परम जी का कौन सा वचन है? और परम जी ने तो ये भी कहा था, परम जी ने कभी कहा क्या कि अमुक प्रचारक यहाँ प्रचार नहीं करेगा, वहाँ नहीं करेगा? किसकी दादागिरी है? कौन होता है? मैं तो अब थोड़ा इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत लोगों को कि आप यहाँ नहीं कर सकते, आप वहाँ करिए, आप उस क्षेत्र में करिए। तो कोई किसी की दादागिरी है क्या? कि किसी का राज्य का ये है, डिवीज़न है क्या? तो मैं तो एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और सबकी सच्चाई सबके सामने ले आऊँगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैं इसको सबसाइड करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग पिन कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं ना, उनको पैसा दे रहा है। तो पैसा देकर और निगेटिव कमेंट से हम मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा बाबा? मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव करते हैं इसलिए आपके वीडियो के देखने वाले की संख्या कम हो रही है। मैं तो गिनता भी नहीं हूँ कि कितने, अभी तो अब मुझे याद भी नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग देखते हैं। मैं बनाता हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ, सुबह से लगता हूँ, कंटिन्यूअस काम करता हूँ, ऑफिस में मैं लिखता पढ़ता ही रहता हूँ, परम जी का ही काम करता रहता हूँ। घर आके फिर वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करते करते 9-10 बज जाता है, फिर सोता हूँ, ये सब होता रहता है। अब उसमें ये करना, मुझे मुझे कोई बोलेगा कि आपको पाप लगेगा, तो मुझे हंसी भी आती है, उस पर दया भी आती है। और उसको दो कैटेगरी में परम जी बोलते थे ना कि दो कैटेगरी में मनुष्य मानव को बांटते थे, थोड़ा बोलने में और वो कहने में। लेकिन हमारे तो भगवान भी हुए हैं, 12 अवतार, अंग्रेजी में पिक्स बोलते हैं। तो बोलते थे कि दो टांगों के वो हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं तो उसकी बनावट पिक की क्या होती है, चलिए उसका बराह क्या सुअर ही बोलते हैं। परम जी बोलते थे कि दो टांगों वाला सुअर। तो सुअर की बनावट क्या है? उसका जो सिर है ना नीचे की तरफ रहता है, आप सब देखे होंगे। तो क्या है कि ईश्वर ने उसकी बनावट ऐसी की है कि जैसे सिर ऐसे है ना, तो वो ऐसे कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। यानी उसको नीचे की ही चीज़ देखनी है, गंदगी। नीचे माने गंदगी, ऊपर वो देख नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसे, उसके शरीर की रचना ही ऐसे की है। तो परम जी बहुत उदाहरण देते थे कि हमारे बीच भी दो टांगों वाले हैं वैसे काफ़ी, जिनको गंदगी ही देखनी है। परम जी के साथ लड़की सफ़र कर रही है, अरे तो परम जी की बहन भी, ये परम जी ने कहा कि बताओ, ये भी लोग बोलता है तो हमारी बहन नहीं हो सकती है, हमारी माँ नहीं हो सकती है? तो मान लिया कि हम अपनी बहन को लेकर सफ़र कर रहे हैं, तो अरे राधा रमन जी तो लड़की के साथ सफ़र कर रहे हैं। अरे यार, ये सब छोड़ो ना, ये तो वही गंदगी है जो दिमाग में है। मुझे लाचारी में ये सब बातें करनी पड़ रही है। और एक दूसरा मक्खी और मधुमक्खी, तो मधुमक्खी बनिए ना। मक्खी क्या है? गंदगी पे भी बैठती है, फूलों पर भी बैठती है। लेकिन मधुमक्खी क्या है? सिर्फ फूलों पर बैठती है और हमारे लिए शहद इकट्ठा करती है, हनी। तो सवाल ये है कि हम मधुमक्खी क्यों ना बने, मक्खी क्यों बने? तो मेरा ये रिप्लाई उन लोगों के लिए है जो पैसे लेकर और निगेटिव कमेंट ना करें। मेरा वीडियो देखें या ना देखें, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता रहूँगा और बहुत जल्द ही सबका पर्दाफाश हो जाएगा। बताइए, 30 दिन मेरे घर में उसकी पिटाई हुई, पैरासीटामोल मैं ला कर देता था परम जी के कहने पर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स। जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, वैसे सुबह की पिटाई, दोपहर की पिटाई और शाम की पिटाई। और फिर पैरासीटामोल खाओ और फिर सुबह।
से वही ये 30 डेज चला मेरे घर में बोकारो। मेरी पत्नी उसको दूध रोटी खिलाती थी। इनको दया आती थी कि मेरे घर में है, लेकिन परम जी के आदेश से होता था तो फिर कौन पूछने वाला है? कोई पूछ भी नहीं सकता था। और वो अभी हीरो बन रहा है, तो वो तो अब क्या मैं बताऊं। तो एनीवेज, आप लोग परम जी से नाता रखिए, P3Y से नाता रखिए। और अब मैं खुल के बात करता हूँ कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इच्छा पूरी कराने के लिए। इच्छा पूरी आपकी जहाँ है आपकी वहीं होगी। वैसे जिसको जाना है वहाँ जाए, जहाँ जाना है जाए, वहाँ घर खरीद ले, वहाँ रहने लगे। बट मेरे विरोध में और मुझे शिक्षा देने की बात वो न करे। परम जी ने कभी नहीं कहा कि ये एरिया तुम करो, वो एरिया तुम करो, यहाँ वो नहीं आएगा। ये कौन होता है बोलने वाला? ये सूरत का डॉक्टर। डॉक्टर तो कहने में भी शर्म आती है, डॉक्टर की उपाधि देने में भी शर्म आती है। मेडिकल काउंसिल को लिखना चाहिए कि ऐसे लोग को डॉक्टर की उपाधि छीन लिया जाए। और अगर खुल के सामने आमना सामना होगा तो मैं उनकी सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा, क्या क्या किए हैं, क्या क्या उनकी योजना रही है और क्या क्या हुआ है। तो खैर, थोड़ा क्षमा करिएगा, आज मैं थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं भी कोई 200 साल और 100 साल कितना जीऊँगा। परम जी ने तो ज़रूर कहा है कि लगे रहोगे तो 100 वर्ष की आयु ग्रांट करता हूँ, लेकिन उसके बाद तो मरूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में आप सभी को वो सभी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ जो परम जी ने मुझे बताई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे सच्चे अनुभव हैं, लेकिन ये लोग वही विघ्न बाधा वाले वो है ना। यज्ञ करने लोग ब्राह्मण आते थे, पंडित आते थे, ऋषि मुनि आते थे, तो राक्षस लोग कोई खून फेंक देगा, कोई हड्डी फेंक देगा। तो ये आज का जो डिस्को डांस है ना, डांस हो रहा है, वाह वाह क्या बात है भाई, P3Y में डांस तो करिए। जिनको इच्छा है डांस देखने की, डिस्को डांस करने की, वो करें। अब एक और बात, जो कार्य हवन कीर्तन जप उपवास तीर्थ से होते हैं वो तो P3Y से होते ही हैं, वो तो P3Y से होते ही हैं। लेकिन वो सभी काम जो इन सभी प्रयासों के बाद नहीं होते वो भी P3Y से होते हैं। तो डिसाइड तो आपको करना है, डिसाइड तो आपको करना है कि आपको क्या करना है। और परम जी स्वयं, मैं ये उनका ऑडियो भी चलाया हूँ इसी प्रोग्राम में कभी, इसी वीडियो में कभी 1 2 दिन 4 दिन पहले, कि जिसकी जो मान्यता है उसमें वो रहना चाहें रह सकते हैं। उनको मना नहीं है कि आप शंकर को भूल जाइए, देवी दुर्गा को भूल जाइए, आप उनको प्रणाम करिए, उनकी पूजा करिए, लेकिन जो इच्छा आप कामना करते हैं P3Y से पूरी होने के लिए वो उनसे मत मांगिए, या उनसे जो मांगे हैं वो परम जी से मत मांगिए। सिंपल है एकदम, इसमें कोई कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप P3Y से नाता रखिए बस। कौन है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी जगह पर किसी समय में किसी जाति का किसी धर्म का जब भी 8 वाक्य बोलता है वो 8 सिद्धियां आपके पास खड़ी हो जाती हैं। आप एक ऐसे शोरूम के पास खड़े होते हैं जहां सब कुछ मिलता है, उसको ऐसे समझिए, जहां सब कुछ मिलता है 4 छोड़ के। तो ऐसा शोरूम जहां सब कुछ मिलता है, परम जी ने ला के आपको खड़ा कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, आप उनको ऑर्डर दीजिए। वो 8 बेचारी सिद्धियां जो हैं आपका ऑर्डर के लिए वेट कर रही है, आपके ऑर्डर के लिए वेट कर रही है। तो आप उनको ऑर्डर दीजिए। 9वें वाक्य में, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा, 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा, देना तो बाद में है, राइट। तो इच्छा पूरी हो जाएगी। 4 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी
वो 4 एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अपने नए मित्रों भाइयों के लिए। तो जुआ, लॉटरी, व्यभिचार, लॉटरी खरीद का टिकट खरीद लो, बफ्र कर लो, जीत जाऊँ, नहीं होगा। जुआ में जीत जाऊँ, चुपचाप बैठे हैं 4 आदमी जुआ खेल रहे हैं, मैं जीत जाऊँ, परम जी ने मना कर दिया। कोई व्यभिचार, एंटी सोशल। मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा, और अति आशा। एल्स सब कुछ संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इस पर ध्यान दीजिए और फ्री होके, निर्भय होके, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपके साथ परम जी है ना, तो गोली भी कोई चलाएगा तो अगल बगल से निकल जाएगी, स्वयं गोली नहीं मार लेना है। मैंने ये नहीं कि गोली मार लूँ, पकड़ कर लूँ, नहीं। बट ऐसी अवस्था आती है ना, बस में डकैती हो जाती है, ट्रेन में, जंगल से गुजर रहे हैं वहाँ पर भी, तो जब गोली निकल जा सकती है, जान बच सकती है, तो आपको और मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। अब लोगों को बेचैनी हो रही है, क्यों राधा रमन जी वीडियो बना रहे हैं, क्यों गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं। अरे गुजरात में तो मैं अपना 15 दिन का स्थान बना लूँगा, मैं अपना रेजिडेंस वहाँ बना लूँगा। और मैं बहुत लोगों की सेवा की है गुजरात में। तो इनकम टैक्स में कम से कम 50 लोग हैं जो मेरे खास अपने जानने वाले हैं। मैं वहाँ ऑफिस खोल दूँगा ना, तो मेरा ऑफिस सबसे ज़्यादा चलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो और मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो जोकर का ड्रेस पहन के डिस्को डांस करने से वो कुछ नहीं होने वाला। मेरे साथ बैठे और पृथ्वी बाई पर शास्त्रार्थ करे ना, या किसी सब्जेक्ट पर करे, तब तो पता चलेगा। तो खैर, हम अपने भाइयों के लिए, बहनों से क्षमा मांगते हैं कि आज मेरी भाषा थोड़ी अलग रही, लेकिन कभी कभी क्या करना, कभी कभी करना पड़ता है। नहीं करने से ना, वो सांप वाली बात है ना, वो उसका मन बढ़ता जाता है। तो वो ज़रूरी है कि उनको औकात में लाना, जिसको बोलते हैं ना औकात में लाना, लाना पड़ता है। और ला दूँगा, कोई बात नहीं है, मैं सक्षम हूँ। परम जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, और उन्होंने तो मुझे बहुत सारे टास्क दिए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1%, अभी तो 99% और करना है। आप लोग का सहयोग चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए। और अगर आपको मेरी वाणी, मेरे इस तरीके में, विधि में कोई आपको कमी नज़र आए तो बताइए, क्योंकि यह इतना सिंपल है, इतना साधारण बनाया हुआ है कि इसमें कुछ न बंधन है, न कोई शर्त है, कुछ है ही नहीं। तो आप प्लीज़ इसको करिए। 11 वाक्यों से नाता रखिए, कहीं से भी करिए, कहीं खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कहना है, आपकी मर्जी, आपको जहाँ जाना है जाइए, कोई बात नहीं है। और अर्पण करके खाइए, भोजन अर्पण करके खाइए, दवा अर्पण करके खाइए, शर्ट को अर्पण करके पहनिए, शूज़ को अर्पण करके पहनिए। इस जूते में अपनी शक्ति दो, इसके पहनने से मैं अधिकतम निरोग रहूं, दुर्घटना ना हो। 9वां वाक्य बोल रहा हूँ, ये सपनम जी ने सिखाया। कुछ भी अर्पण करो, फ्रिज नया खरीद के लाए हो, ऐसे बोलते थे, तो इस फ्रिज में अपनी शक्ति दो, ज़्यादा दिन तक चले, इसमें रखा हुआ खाना खराब ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अर्पण करके खाइए, अर्पण करके पीजिए। घर में कुछ नई वस्तु आए तो उसको भी अर्पण करिए, और उसके लिए 5 रुपया 10 रुपया परम जी के लिए रखिए, आनंद आएगा। परम जी को अपना एक परिवार का गार्जियन मानिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गार्जियन, फिर देखिए आनंद। लिप सर्विस से नहीं होगा, परम जी सब परम जी देख रहे हैं। अरे परम जी तो देख ही रहे हैं, परम जी तो एकदम देख रहे हैं, लेकिन परम जी को आप अपना गार्जियन मानिए। तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। और
मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से जो पैसे लेकर कमेंट करते हैं ना करें, अपना ऑनेस्ट कमेंट करिए ना कि पिथरी भाई मैंने ऐसा सुना है, आप ऐसा बोले, ये सब नहीं तो पाप लगेगा, महाविनाश होगा। अरे मेरा महाविनाश क्या होगा? अपना देखो, अपना देखो कि क्या होने वाला है। अगर परम जी ही देख रहे हैं तो परम जी तो सबसे पहले हमको देख रहे हैं, तुमको तो बाद में देखेंगे। इसलिए कोई चिंता नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, थोड़ा हो गया था क्रोधित, दुखी होता हूँ कि ऐसे लोगों, अज्ञानी लोगों को ज्ञान बड़ा मुश्किल से मिलता है। और तुलसीदास जी ने कहा है ना, फूल ही फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलदा, मूरख हृदय न चेत, जिमि गुरु मिलहि बिरंचि समा। तो जो मूरख है ना, मूरख की हृदय में चेतना नहीं आती, मैंने कितना, जिमि गुरु मिलहि बिरंची, मैंने ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, तो ब्रह्मा भी जिसके गुरु हो जाएंगे तो उसकी हृदय में, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आएगी। जैसे आसमान से, बादल से अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत की भी वर्षा हो तो एक बेंत होता है काले रंग का, पतला पतला, नदी के किनारे चाहे ऐसा होता है, तो उसमें फूल ही फर ही न बेंत, उसमें फल और फूल नहीं लगता है। तो वैसे ही कुछ अज्ञानी लोग हैं जो स्वयं को ज्ञानी बनाकर, ज्ञानी का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब रही बात, कम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हीरे की दुकान, अब आप कहेंगे कि आप तो अपने को बड़ा हीरा, अरे तो परम जी की बात कह रहा हूँ ना। तो हीरे की दुकान में कम ही लोग दिखेंगे, कहीं जाके देख लीजिए बड़े शहरों में, और मछली बाज़ार में कितने लोग हैं। ये उदाहरण परम जी ने बड़ा सटीक दिया था जब हम एक क्लास लिए थे और बहुत कम लोग आए थे उसमें। तो परम जी पूछते थे कि कितने लोग आए थे, तो मैं स्पष्ट बोल देता था क्या कि इतने लोग आए थे परम जी आज। तो बोले कोई बात नहीं, निराश मत होना, हीरे के दुकान में कम ही लोग आते हैं, और तुम्हारी विद्या तो सर्वोपरि है, तुम्हारी विद्या मतलब पिथरी भाई, ऐसे बोलते थे। तो कोई निराश नहीं होना है और अपना काम करते जाना है। कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, अखबार में निकालते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे इतने लोगों को बताया कोई फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं है, फिर 15 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, वो तो आएगा ही आएगा। कष्ट में बहुत लोग हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा आज अलग बातें हुई, लेकिन ये भी संबंधित है पिथरी भाई से ही। फिर कल कुछ इच्छाओं के बारे में और परम योग के बारे में बताऊंगा आपसे। अब माउस जी मिल जाए, थोड़ा मेरा माउस जी, ट्रैक पैड मेरा ये हो गया है, ठीक है, चलिए मिल गए माउस जी। तो अब आपसे विदा लेता हूँ, चरणम शरणम गच्छामि।